मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूं यह है कि जो ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा को क्या हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं और ये ट्राइकोडर्मा क्या काम करती है और माइकोराइजा क्या काम करती है। अगर कर सकते हैं तो कैसे करें, अगर नहीं कर सकते हैं तब कैसे करें। तो देखिए, पहले हमें समझना होगा कि ट्राइकोडर्मा क्या है और माइकोराइजा क्या है। ट्राइकोडर्मा एक नेचुरल फफूंद है, नेचुरल कवक है जो मिट्टी में रहती है प्राकृतिक रूप से, और दूसरी जो फंजाई हैं, दूसरे जो कवक हैं उनके साथ कंपटीशन करती है और ऐसी फंजाई को खत्म करती है जो पौधों में रोग उत्पन्न करती है। तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा एक तरह से हमारी फसलों को फायदा पहुंचाती है, इससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता है क्योंकि ये जमीन में रहने वाले जिनसे रोग पैदा होते हैं ऐसी फंगस को खत्म करती है। तो ट्राइकोडर्मा को हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बायोलॉजिकल वे है, तरीका है, जैविक उपाय है जिससे मिट्टी में जो विभिन्न प्रकार की जो फंगस है जिनसे बहुत सारे रोग होते हैं पौधों में, उनको संख्या को कम करती है, उनके साथ कंपटीशन करती है, उनके साथ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, उनकी संख्या कम कर देती है, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है जिस कारण से फसलों में रोग कम लगते हैं। क्योंकि जो अधिकांश जो रोग होते हैं वो मिट्टी से ही पैदा होते हैं, मिट्टी में वो उनके फंगस रहती है। तो ट्राइकोडर्मा ये हमारा एक जैव नियंत्रक है। तो इससे ये हमें फायदा होगा कि मिट्टी में जब पैथोजन कम हो जाएंगे, मतलब जो ऐसी फंगस जो रोग पैदा करती है वो कम हो जाएगी, तो फसल में रोग कम लगेंगे और फसल हमारी स्वस्थ रहेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है। तो ये भी एक फंगस है। अगर हम देखते हैं माइकोराइजा को, माइकोराइजा भी एक फंगस है, लेकिन माइकोराइजा क्या करती है, ये जड़ में रहती है, ये जड़ के चारों तरफ रहती है और जड़ के अंदर रह करके पौधे से अपना पोषण लेती है और पौधे को उसके बदले में फास्फोरस है, जिंक है, सल्फर है, पानी देती है। तो इसका क्या काम है, जो हमारी जड़ें हैं फसलों की उसके चारों तरफ रहेगी, जड़ों के चारों तरफ, और फिर जड़ के अंदर रहेगी और पौधे को जो फास्फोरस है, दूसरे तत्व, उनको फायदा पहुंचाती है। माइकोराइजा भी फंगस है। तो ये दोनों ही हमारी मित्र फंगस है, मित्र कवक है। तो माइकोराइजा जो मिलेगी जड़ में रहेगी, जड़ के चारों तरफ रह के काम करती है, पौधे को हेल्दी रखती है, न्यूट्रिशन देती है। जब पौधे को अच्छी तरह से फास्फोरस, जिंक, सल्फर, नमी मिलेगी, अच्छा सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो पौधा स्वस्थ रहेगा। ये ट्राइकोडर्मा पूरी मिट्टी में फैली रहती है, पूरे खेत में रहती है और जो रोग करती है ऐसी फंगस उनको खत्म करती है। तो दोनों ही बड़े अच्छे कवक हैं। तो इसको हम बायो जैव नियंत्रक बोलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं, इसको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। तो इसे हम जैव उर्वरक कहते हैं। तो ये जैव उर्वरकों की श्रेणी में आती है, इसलिए इसको हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, दोनों ही मिट्टी में रहती हैं, लेकिन ये मिट्टी में पूरा रहती है, जड़ कोई जरूरी नहीं कि जड़ में ही रहे, लेकिन ये जड़ के चारों तरफ ही रहती है। तो इस तरह से अगर हम दोनों का प्रयोग करते हैं तो पौधा बहुत स्वस्थ होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर रोग नहीं लगते। जब रोग नहीं लगते तो हमें फिर बाहर से दवाइयां नहीं डालनी पड़ती, हमारा खर्चा बढ़ता है। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे फायदे हैं। मिट्टी को ये भुरभुरा करती हैं, मिट्टी की संरचना को सुधारती हैं, मिट्टी हमारी सुधरती है, मिट्टी की क्वालिटी सुधरती है, मिट्टी पर भी उसके बहुत अच्छे इंपैक्ट आते हैं, इसलिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, जो जैव नियंत्रक है हमारा ट्राइकोडर्मा पूरे खेत में फैलाना चाहिए जहां जहां पैथोजन खत्म हो जाए। इसलिए इसको हमें बुआई के समय, बुआई से 10-15 दिन पहले हमें डाल देना चाहिए गोबर की खाद में मिलाकर के, ताकि ये मिट्टी में स्टैब्लिश हो जाए। क्योंकि देखिए, इसे बाहर से डाल रहे हैं, पहले से ही जो इसके अंदर बैक्टीरिया है, फंगस है, ट्रोमाइसिटीज है, तो ये इनके साथ कंपटीशन करते हैं ट्राइकोडर्मा के साथ। तो इसको स्टैब्लिश होने में, इसकी संख्या बढ़ने में समय लगता है। तो इसलिए ट्राइकोडर्मा को कोशिश करनी चाहिए कि हम बुआई से 10-15-20 दिन पहले डाल दें, ताकि इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए और जो हमारे पैथोजन है, जो रोग पैदा कर रही है फंगस, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए। तो प्रयास तो यही होना चाहिए कि बुआई से 15-20 दिन पहले डालें। और माइकोराइजा को हम बुआई के समय डाल सकते हैं क्योंकि जब बीज जमेगा उसमें जड़ें निकलेंगी, 8-10 दिन में जड़ें निकलेंगी, तब तक इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जड़ों पे ये अपना इन्फेक्शन करेगी और जड़ के चारों तरफ रहेगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जैव उर्वरक जो ये जैव नियंत्रक जो है ट्राइकोडर्मा, इसको 15-20 दिन पहले गोबर की खाद मिला के खेत में हम छिड़क दें और माइकोराइजा को हम बुआई के समय दे दें। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि हम पहले ट्राइकोडर्मा को दें बाद में माइकोराइजा को दें, तो हम ये ऐसा कर सकते हैं कि गोबर की खाद लेकर के, एक कुंटल गोबरी खाद ले लीजिए, 100 किलो गोबरी खाद ले लीजिए, उसमें दोनों को मिला लीजिए, प्रॉपरली अच्छी तरह से मिला लीजिए, लेकिन उसमें नमी होनी चाहिए, गोबरी खाद में, हमारे खेत में भी नमी होनी चाहिए।
और जब खेत तैयार हो रहा हो तो हम इसको खेत में अच्छी तरह से छिड़क दें। तो अब इन दोनों में कंपेटिबिलिटी है, ये ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा की पॉपुलेशन को कम नहीं करती है, तो हम इसलिए इन दोनों को गोबर की खाद में एक साथ मिला सकते हैं। तो अब गोबर की खाद में मिलाएंगे तो ट्राइकोडर्मा गोबर में भी रहेगा, ये भी गोबर में रहेगा। हालांकि ये मिट्टी में जाते ही जड़ को ढूंढेगा और जड़ पे जाकर के वहां इन्फेक्शन करेगा, अपने जड़ की चारों तरफ इसकी ग्रोथ होने लगेगी और इसकी कहां होगी, पूरी मिट्टी में, पूरे खेत में इसकी ग्रोथ होने लगेगी। तो गोबर की खाद में 1 क्विंटल गोबर की खाद में हम मिला करके इसको हम डाल दें बुआई के समय, तो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए, तो ये दोनों अपना अच्छी तरह से काम करेंगे। तो ये दोनों एक साथ रह करके काम कर लेते हैं मिट्टी के अंदर। तो ऐसा नहीं होता कि ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा को खत्म कर दे, माइकोराइजा को मार दे। इनके अंदर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, मतलब कॉम्पेटिबल है ये दोनों, इन दोनों को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि पहले हम ट्राइकोडर्मा को 15-20 दिन पहले डाल दें, ताकि मिट्टी में इसकी संख्या बहुत अच्छी बन जाए। अगर आप बुआई नहीं डाल पा रहे हैं 15-20 दिन पहले, तो बुआई के समय इसको डाल देना चाहिए, ताकि दोनों अच्छा काम करें और पौधा स्वस्थ रहे, अच्छा न्यूट्रिशन मिले और हमें अच्छी उपज मिले। अब इसकी जो प्रयोग विधि है उसमें मैं कई लेक्चर बना चुका हूं, आप कृषि किसान प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा कैसे प्रयोग करना है, माइकोराइजा को कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से हमें जड़ उपचार कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं, मृदा उपचार कर सकते हैं, पौध उपचार कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है कृषि किसान प्लेलिस्ट में, आप उसको देखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उपचार विधि कैसे करनी है आप उसमें देख सकते हैं। आज का जो विषय था कि हम इन दोनों को प्रयोग कर सकते हैं एक साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके, संभव हो सके, तो ट्राइकोडर्मा को पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, गोबर की खाद में दोनों को मिला करके बुआई के समय मिला दीजिए, खेत तैयार करते समय, ताकि मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से ये दोनों आ जाए और अपना काम करना शुरू कर दें। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे जैव नियंत्रक ट्राइकोडर्मा है और काम करता है, और जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर जो है माइकोराइजा काम करती है, और कैसे हम इसको प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।